हेलो फ्रेंड्स, रेक्टल कैंसर में कौन से सर्जरीज होते हैं आइए डिस्कस करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण कुमार है, मैं कैंसर सर्जन हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम कैंसर्स और गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स मेरा स्पेशलिटी है। आज हम इस वीडियो में एक ब्रीफ ओवरव्यू लेते हैं रेक्टल कैंसर में होने वाले सर्जरीज के ऊपर। दोस्तों, रेक्टम जो है ना, इंटेस्टाइन का आखिरी पार्ट है जहाँ पे मल स्टोर भी होता है, उसके बाद उधर से बाहर भी निकलता है। ये इंटेस्टाइन का आखिरी 12 से 15 सेंटीमीटर को फॉर्म करता है। इसमें ऊपरी जो हिस्से हैं, मतलब इसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, अपर रेक्टम, मिड रेक्टम एंड लोअर रेक्टम। अपर, मिड एंड लोअर। अपर और मिड रेक्टम मोर और लेस एक ही तरह रहते हैं, और जहाँ लोअर रेक्टम की बात आती है वहाँ पे एक स्पिंक्टर कॉम्प्लेक्स बनता है। मतलब रेक्टम का ट्यूब का मसल वॉल भी रहता है, इसके साथ जो आप कंट्रोल कर सकते हो पेल्विक फ्लोर के जो मांसपेशी, जिससे आप अपने मोशन को, गैस को कंट्रोल करते हो अपने डिसीजन के ऊपर, ये वाला मांसपेशी आके लोअर रेक्टम के साथ इधर जुड़ता है। इसको हम एक्सटर्नल स्पिंक्टर बोलते हैं। ये मांसपेशी जो आपके कंट्रोल में है। क्योंकि ये मांसपेशी रेक्टम से जुड़ता है लोअर रेक्टम से, तो ये जो आखिरी 5 सेंटीमीटर जो है ना रेक्टम का, एक यूनिक है। और इसके जो यहाँ पे जब ट्यूमर होते हैं तो इनको डील करने का जो सर्जरी भी है वो थोड़ा टेक्निकली यूनिक रहता है। जब हम रेक्टम की ओवरऑल बात करें तो मैं एक क्रॉस सेक्शन जहाँ पे हमने रेक्टम को ऐसे कट करके देखा तो क्या दिखता है, ये अंदर ये वाला लाइनिंग रहता है जिसको हम म्यूकोजा बोलते हैं। इसके बाद सब म्यूकोजा और लैमिना प्रोप्रिया ये सब आएंगे यहाँ पे। इसके बाद आता है मसल लेयर जो रेक्टम को मूव करने में हेल्प करता है। इसके बाद जो येलो में मैंने दिखाया है ये है फैट लेयर जिसको हम मीजोरेक्टम बोलते हैं। और इसके बाहर एक छोटा सा लेयर रहता है जिसको हम मीजोरेक्टल फेशिया बोलते हैं। मेजॉरिटी ऑफ लिम्फ नोड्स जो रेक्टम के हैं इसी के अंदर रहते हैं मेजॉरिटी ऑफ द कैंसर्स में। और मेजॉरिटी ऑफ द कैंसर जो भी है ना, ये जो फाइनल जो ब्लू लेयर है मीजोरेक्टल फेशिया, इसके अंदर ही रहता है। इसका क्या सिग्निफिकेंस है, ये है मेल पेल्विस और ये है फीमेल पेल्विस। साइड से जब हम देखते हैं तो मेल पेल्विस में आप देख रहे हो यहाँ पे ब्लैडर है, यहाँ प्रोस्टेट है, इसके ठीक पीछे ये रेक्टम है हमारा, इसके पीछे बैकबोन है। तो आप समझ रहे हो कि कितना नैरो जगह पे ये बैठा हुआ है। ठीक इसी तरह फीमेल्स में ब्लैडर आ जाएगा, उसके बाद यूट्रस आ जाएगा, इसके बाद आएगा रेक्टम। तो इधर भी कैसे है, कितना नैरो स्पेस में जमा है। तो यहाँ पे अगर हमारे पास ज़्यादा मनूवर करने के लिए या बहुत ज़्यादा चीज़ें निकालने के लिए जगह नहीं है, क्योंकि बाकी सब चीज़ें और बाकी सब स्ट्रक्चर्स भी इम्पोर्टेंट रहते हैं। और इसके साथ ही साथ ये जो नर्व सप्लाई और ब्लड सप्लाई चाहिए हमें ये सब चीज़ों के लिए, ये ठीक ये मीजोरेक्टल फेशिया के बाहर से ऐसे निकलते हैं। तो इसके लिए अगर बीमारी ये जो ब्लू लेयर मीजोरेक्टल फेशिया के अंदर सीमित है तो हम सिर्फ ये लेयर के साथ पूरे रेक्टम को निकाल देते हैं। दैट इज एन एडिक्वेट ऑन्कोलॉजिकल सर्जरी, जिसको हम टोटल मीजोरेक्टल एक्सिजन बोलते हैं, TME। ठीक है, टोटल मीजो। सो इट इज द स्टैंडर्ड प्रिंसिपल कि ये परत के अंदर ही रह के हमें ऑपरेट करना है। अगर डेफिनेटली अगर बीमारी ये परत के बाहर जा रहा है, सपोज ये बीमारी ऐसे जाके सेमिनल वेसिकल को चिपक रहा है, या बीमारी प्रोस्टेट को चिपक रहा है ऐसे, या बच्चादानी को ऐसे टच कर रहा है, तब डेफिनेटली हमें वो चीज़ों को भी निकालने की ज़रूरत पड़ती है। इसको हम एक्सटेंडेड रिसेक्शंस बोलते हैं। जब हम ऐसे इसी परत के अंदर रह के जब हम ये निकालते हैं तो रेक्टल कैंसर की ये सर्जरी को हम बोलते हैं एंटीरियर रिसेक्शन। ये इसका साइंटिफिक टर्म है। अगर हम ये सर्जरी जो है यहाँ पे
रेक्टम के ऊपरी हिस्से के लिए, अपर रेक्टम के लिए कर रहे हैं, तो यूजुअली सिर्फ इसको हम एंटीरियर रिसेक्शन बोलते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ ये जो ट्यूमर के लिए ना हमें पेरिटोनियम के परत के बाहर नहीं जाना पड़ता है इसके लिए। इसके बाद आता है मिड रेक्टम। मिड रेक्टम में हमें पेरिटोनियल परत के बाहर जाना पड़ता है, तो प्रिंसिपल्स वही रहेगा बट इसमें नाम चेंज हो जाते हैं, इसको हम लो एंटीरियर रिसेक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये लेयर फाइन। टेक्निकली इन दोनों में ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, ठीक है, बट मेजॉरिटी ऑफ मिड रेक्टम के ट्यूमर्स में हमें डाइवर्शन स्ट्रोमा बनाना पड़ता है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ ऐसे केसेस में हमें रेडिएशन और कीमो पहले ही यूज किया रहता है। अभी बात आती है लो रेक्टम की। लो रेक्टम इज अ कंप्लीटली डिफरेंट बॉल गेम। जैसे मैंने बताया, लो रेक्टम पे स्पिंक्टर आके फॉर्म होता है, तो अगर यहाँ पे भी हमें सेम प्रिंसिपल इस्तेमाल करना है, जैसे ऊपर के हिस्से के लिए जैसे मैंने बताया कि हम सिर्फ वो फेशिया के हिसाब से नीचे तक जाएंगे तो हम स्पिंक्टर को बचा पाएंगे, बट इसके लिए क्या ज़रूरी है कि इसके लिए ट्यूमर लोकेशन कन्वीनियंट रहना चाहिए। तो ये लो रेक्टम है, ये एक्सटर्नल स्पिंक्टर है आपका, और आप यहाँ पे देख रहे हो जो मैंने येलो से मार्क किया है, ये इसको हम इंटरस्पिंक्ट्रिक स्पेस बोलते हैं। ठीक है, अगर बीमारी इधर भी है और ये इंटरस्पिंक्ट्रिक स्पेस को ब्रीच नहीं कर रहा है, उसके थ्रू नहीं जा रहा है, तो हम स्पिंक्टर बचा सकते हैं। इसका मतलब है कि आपको परमानेंट स्ट्रोमा नहीं लगने वाला है। अगर ये ट्यूमर ऐसे ये रेक्टल ट्यूब और एक्सटर्नल स्पिंक्टर के बीच वाले गैप को पार करके स्पिंक्टर तक जा रहा है, तब हम स्पिंक्टर नहीं बचा सकते, तब हमें सर्जरी के दौरान पूरा इसको ऐसे निकालना पड़ेगा, तब आपको परमानेंट स्ट्रोमा लगेगा। अगर हम परमानेंट स्ट्रोमा दे रहे हैं और नीचे का आपका जो एक्सटर्नल स्पिंक्टर है रेक्टम के साथ निकलने वाला है, तो ये प्रोसीजर को हम बोलते हैं एब्डोमिनोपेरिनियल रिसेक्शन, APER, जहां पे आपको परमानेंट स्ट्रोमा लग रहा है। अगर हम आपको परमानेंट स्ट्रोमा नहीं देना चाहते और ट्यूमर उसके लिए लायक है, जैसे मैंने इस तरफ दिखाया है, ये वाला चीज जहाँ पे हमारा सर्जिकल प्लेन ऐसे जाएगा और हम आपका जो एक्सटर्नल स्पिंक्टर है इसको हम बचा लेंगे दोनों तरफ से, तो इसमें दो डिफरेंट टाइप के सर्जरीज आते हैं। एक तो है अल्ट्रा लो एंटीरियर रिसेक्शन, जहां पे हम जितना नीचे होता है उतना नीचे जाके रेक्टल ट्यूब को स्टेपल ऑफ कर देते हैं। ट्रांजैक्शन मतलब जो रेक्टम को डिवाइड करना हम स्टेपलर से करते हैं, लो एंटीरियर रिसेक्शन। अगर ट्यूमर लो एंटीरियर रिसेक्शन के लिए पॉसिबल नहीं, उससे भी नीचे है, तो तब आता है बात इंटरस्पिंक्ट्रिक रिसेक्शन का, जहां पे हम दोनों स्पिंक्टर, आपका जो रेक्टल ट्यूब का जो मसल है उसको एक्सटर्नल स्पिंक्टर जो आपका वॉलंटरी जो आप खुद कंट्रोल करते हो, वो मांसपेशी के दोनों के बीच में से जाते हैं, वो दोनों से बीच में जाके एंटायर रेक्टम हमें निकालना पड़ता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। यहाँ पे थोड़ा बहुत जो रेक्टम का निचले वाला हिस्सा है वो फिर भी हम शायद बचा सकते हैं। इसके हिसाब से ये सर्जरी को हम बोलते हैं इंटरस्पिंक्टरिक रिसेक्शन। कितना रेक्टम का मांसपेशी हम नीचे की तरफ बचा सकते हैं, उसके हिसाब से इसमें और थोड़े डिविजन्स रहते हैं। सो दोस्तों, ये था एक ब्रॉड ओवरव्यू के रेक्टल कैंसर में किस प्रकार के सर्जरीज होते हैं। इसको हम एंटीरियर रिसेक्शन कहते हैं। प्रॉब्लम आता है जब लो रेक्टम की बात करते हैं, जहाँ पे परमानेंट स्ट्रोमा लगने का रिस्क रहता है। अगर परमानेंट स्ट्रोमा लगने वाला है तो हम एब्डोमिनोपेरिनियल रिसेक्शन करते हैं, नहीं लगाना है तो हम अल्ट्रा लो एंटीरियर रिसेक्शन और इंटरस्पिंक्ट्रिक रिसेक्शन कर सकते हैं। ये टॉपिक के ऊपर आपको और भी सवाल हैं या डाउट है तो हमें डेफिनेटली कमेंट्स में लिख के बताइए, हम इन डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।